Hello student, today we are going to discuss a very important topic of Java, that is inner class of Java. It is very important because the next advanced topic like streams and file handling in Java, we mostly use inner class and anonymous inner class to understand the input and output related operation using streams in Java. So let us start. What is inner class and what is the working of inner class, what are the type of inner class, all these one by one. So Java inner class or nested class is a class. Java inner class or nested class is a class which is declared inside the क्लास और इंटरफेस. जो जावा इनर क्लास है ये एक प्रकार की क्लास है, बट इट इज अ टाइप ऑफ नेस्टेड क्लास. इट इज अ टाइप ऑफ नेस्टेड क्लास. जावा क्लास के बारे में आपको पता है कि क्लास एक ऐसी यूनिट होती है जिसमें हम मेंबर डाटा और मेंबर मेथड को रखते हैं. मेंबर डाटा और मेंबर मेथड को रखते हैं. जावा के क्लास के अंदर हम क्लास को भी रख सकते हैं. ठीक है, दैट इज नेस्टेड क्लास. सो इट इज जावा इनर क्लास इज ए टाइप ऑफ नेस्टेड क्लास. ये आप यहाँ पे याद रखेंगे. जावा इनर क्लास और नेस्टेड क्लास इज ए क्लास विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास और इंटरफेस. किसी भी क्लास या इंटरफेस के अंदर यदि कोई क्लास हम डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड जावा इनर क्लास. दैट इज कॉल्ड जावा इनर क्लास. नेक्स्ट वी यूज इनर क्लासेस टू लॉजिकली ग्रुप क्लासेस and interfaces in one place so that it can be more readable and maintainable. Actually हम क्या करते हैं कि किसी दूसरे क्लास को हम क्लास के अंदर डिफाइन कर देने से जो कोड है उसको रिड्यूस कर लेते हैं, और क्लास में कभी अगर हमें मेंटेनेंस करना हुआ, कभी अपडेशन करना हुआ, तो उसके लिए हमें इजी पड़ता है इनर क्लास को यूज करना. Additionally, it can access all the members of outer class, including private data members. Actually, जो outer class के member होते हैं, वो सभी inner class में access हो जाते हैं. Even private member भी. अभी तक private member को हम class के अंदर ही access करते थे, class के बाहर किसी दूसरे class में access नहीं कर पाते थे. यहाँ inner class में हम प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस कर पाएंगे, बट दैट इनर क्लास शुड बी डिफाइंड इनसाइड ऑफ आउटर क्लास. इस प्रकार से हम इनर क्लास को डिफाइन करेंगे. क्लास जावा आउटर क्लास नेम यहाँ देंगे और आउटर क्लास की यहाँ पे कोड लाइक मेंबर डाटा एंड मेंबर मेथड, और फिर इसके बाद जैसे हम मेंबर डाटा मेंबर मेथड रख रहे हैं उसी प्रकार से अगर एक क्लास बनाते हैं तो इनर क्लास कहलाएगी. ठीक है, तो यहाँ ये इस इनर क्लास में हम आउटर क्लास के सभी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, इवन प्राइवेट मेंबर आल्सो. सो नेस्टेड क्लास एंड इनर क्लास. एक्चुअली इनर क्लास इज ए टाइप ऑफ नेस्टेड क्लास. नेस्टेड क्लास आर टू टाइप्स. इनर क्लास इज ए पार्ट ऑफ नेस्टेड क्लास. नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास आर नोन एज इनर क्लास. नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास. एक्चुअली नेस्टेड क्लास आर टू टाइप्स, static nested class and non-static nested class. Then the non-static nested class are known as inner class. So always inner class defined without static keyword. Always inner class defined without static keyword. You always remember this. There are two types of nested class: non-static and static nested class. Non-static class, that is inner class, are three types. What are the three types of inner classes? Member inner class, anonymous inner class and local inner class. Member inner class, anonymous inner class and local inner class. Mostly अभी हम आगे स्ट्रीम जब पढ़ेंगे जावा का, वहां पे anonymous inner class का कंसेप्ट हमें यूज करना होगा. ठीक है, anonymous inner class का कंसेप्ट हमें क्या करना होगा, यूज करना होगा. So you should know what is these all three type of inner class. Member inner class, a class which created
विद इन क्लास एंड आउटसाइड मेथड। किसी भी क्लास के अंदर कोई क्लास क्रिएट की जाए, बट दिस इनर क्लास इज आउटसाइड ऑफ मेथड। ठीक है, क्लास के अंदर क्लास डिफाइन हो, बट ये जो क्लास है वो किसी मेथड में डिफाइन ना हो, बल्कि क्लास के मेथड के बाहर हो। जैसे दूसरे डाटा डिफाइन होते हैं, उसी प्रकार से अगर हम क्लास के अंदर क्लास को डिफाइन करते हैं तो वो कहलाता है मेंबर इनर क्लास। एनोनोमियस इनर क्लास, ए क्लास क्रिएटेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस, ए क्लास क्रिएटेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस और एक्सटेंडिंग क्लास। ठीक है, ऐसी क्लास जो किसी इंटरफेस या क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाई जाती है किसी क्लास के अंदर। ठीक है, वो कहलाता है एनोनोमियस इनर क्लास एंड इट्स नेम इज डिसाइडेड बाय द जावा कंपाइलर। जो एनोनोमियस क्लास है उसका जो नाम है वो डिसाइड होता है जावा कंपाइलर के द्वारा। ठीक है, हम एनोनोमियस इनर क्लास की का नेम डिसाइड नहीं करते हैं। आगे ये एग्जांपल लेकर के आपको बताएंगे, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। एंड लोकल इनर क्लास, ए क्लास क्रिएटेड विद इन मेथड। ठीक है, ऐसी इनर क्लास जो मेथड के अंदर डिफाइन हो, क्लास के अंदर जो मेथड होती है उसके अंदर डिफाइन हो, वो कहलाती है लोकल इनर क्लास। सो मेंबर इनर क्लास, ए क्लास क्रिएटेड विद इन क्लास। एनोनोमियस इनर क्लास, ए क्लास क्रिएटेड विद इन क्लास टू इम्प्लीमेंट इंटरफेस एंड एक्सटेंड क्लास। Local inner class, a class created within method. So next we see member inner class. So a non-static class that is created inside a class, a non-static class that is created inside a class but outside a method is called member inner class. तो अगर किसी भी क्लास के अंदर हम क्लास को डिफाइन करें, ये क्लास किसी मेथड के अंदर नहीं होगी बल्कि क्लास के अंदर डायरेक्ट होगी, तो इस प्रकार की जो क्लास होती है क्लास के अंदर वो इनर क्लास कहलाती है, मेंबर इनर क्लास कहलाती है। मेंबर इनर क्लास, जैसे दूसरे मेंबर डाटा होते हैं उसी प्रकार से इनर क्लास को हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। द जावा कंपाइलर क्रिएट्स टू क्लास फाइल। ठीक है, जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो जावा कंपाइलर 2 डॉट क्लास फाइल बनाती है। ठीक है, यहाँ पे एक क्लास है उसके अंदर दूसरी क्लास है, तो 2 डॉट क्लास फाइल बनाएगी। ठीक है, कौन कौन सी? आउटर डॉट क्लास और इनर डॉट क्लास? नो, इनर डॉट क्लास फाइल नहीं बनती। आउटर डॉट क्लास फाइल तो बनती है, बट जो इनर के लिए डॉट क्लास फाइल बनती है वो आउटर डॉलर इनर डॉट क्लास बनती है। दैट मीन्स इनर इज एसोसिएटेड विद आउटर क्लास। इफ यू वांट टू इंस्टेंशिएट इनर क्लास, अगर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना हो, you must have to create the instance of outer class का इंस्टेंस आपको बनाना पड़ेगा। In such case, instance of inner class is created by the instance of outer class, such as जैसे यहाँ पे outer class का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, इंस्टेंस बनाया। अब outer class बनाने के बाद जब आपको inner class का ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो यहाँ पे outer dot inner लिखेंगे। क्या लिखेंगे? outer dot inner, क्योंकि जो हमारी डॉट क्लास फाइल बनी है वो बनी है आउटर डॉलर इनर, तो यहाँ पे भी आपको आउटर डॉट इनर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको इनडायरेक्टली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आउटर के अंदर इनर है, इसलिए आउटर डॉट इनर। इन इज इक्वल टू, और ये जो एसोसिएट रहेगा वो सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट से, सुपर क्लास नहीं, आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से एसोसिएट रहेगा। ओबीजे डॉट न्यू इनर, ओबीजे डॉट न्यू इनर। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है जब आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो next we learn, we see one example of inner member inner class। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक हमने प्रोग्राम बनाया है, एक क्लास आउटर और इसके अंदर एक मेंबर डाटा रखा है हमने और एक इनर क्लास डिफाइन किया है। क्या किया है? एक इनर क्लास। इनर क्लास के अंदर एक मेंबर मेथड रखा है। दिस इज मेंबर मेथड ऑफ, दिस इज मेंबर मेथड ऑफ इनर क्लास। इनर क्लास के अंदर मेंबर मेथड रखा है। क्लास के अंदर आप मेंबर मेथड रख सकते हैं और इस मेंबर मेथड को डिफाइन करते समय हम क्या कर रहे हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डाटा इज, डाटा की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। कौन सी डाटा की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं? आउटर क्लास के डाटा की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। आउटर क्लास के डाटा की वैल्यू क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर ये मेथड को क्लोज किया
इनर क्लास को क्लोज किया और मेन मेथड को डिफाइन किया। मेन मेथड हमेशा आउटर क्लास के अंदर रहेगी, इनर क्लास के अंदर नहीं रहेगी। तो मेन मेथड को जब डिफाइन किया तो अब हमें क्या करना है, हमें इनर क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है, मैसेज को एक्सेस करना है। तो इसके लिए पहले आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे आउटर क्लास का, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा आउटर डॉट इनर, आउटर डॉट इनर इन इज इक्वल टू आउटर का ऑब्जेक्ट है ओबीजे डॉट न्यू, ठीक है, इनर। न्यू कीवर्ड यूज करेंगे लेकिन किस प्रकार यूज करेंगे, ओबीजे डॉट न्यू इनर, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो इनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इनर क्लास की नॉन स्टैटिक मेथड मैसेज को हम कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज ए सिंपल प्रोग्राम ऑफ मेंबर इनर क्लास। दिस इज व्हाट, दिस इज मेंबर इनर क्लास, दिस इज मेंबर इनर क्लास, ए सिंपल प्रोग्राम ऑफ मेंबर इनर क्लास। इसको हम सेव करते हैं, सेव एज इनर क्लास में सेव करते हैं। यहाँ पे हम करते हैं आउटर डॉट जावा के नाम से सेव करते हैं। नाउ दिस कैन बी सेव। अब इसको हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए हमने यहाँ पे कंपाइलर को ऐड कर रखा है जावा सी। इसे कंपाइल करते हैं तो आप क्या देखते हैं, कंपाइलेशन इज सक्सेसफुल। कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास फाइल बनेगी। कौन कौन सी डॉट क्लास फाइल बनेगी, एक आउटर डॉट क्लास फाइल बनेगी और इनर क्लास के लिए इनर डॉट क्लास फाइल ना बनके इनर आउटर डॉलर इनर डॉट क्लास फाइल बनेगी। लेट वी सी, हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आप देखते हैं इनर फोल्डर के अंदर हमने एक आउटर डॉट जावा फाइल सेव की थी और आउटर डॉट क्लास फाइल बनी है और आउटर डॉलर इनर डॉट क्लास फाइल बनी, ठीक है। तो जो इनर क्लास है, इनर क्लास की जो डॉट क्लास फाइल बनती है जावा कंपाइलर उसे आउटर से रिलेट करके बनाता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। सो लेट्स वी रन दिस प्रोग्राम। इसका आउटपुट क्या होगा ये हम देखते हैं। यहाँ पे अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं क्रिएट टू क्लास फाइल, कंपाइलर क्रिएट टू क्लास फाइल, outer, first is outer dot class and outer dollar inner dot class. So run this। रन करने के लिए हम जब रन करते हैं तो देखते हैं कि डाटा इज 30। हमने मैसेज को कॉल किया और मैसेज का सिर्फ एक लाइन का आउटपुट लिखा है डाटा, ठीक है। डाटा इज 30, डाटा की वैल्यू क्या सेट की है 30। तो ये जो आउटर क्लास का मेंबर है इसे हम इनर क्लास में एक्सेस कर रहे हैं। आउटर क्लास के मेंबर को इनर क्लास में क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेंबर इनर क्लास। अगर हम इसे प्राइवेट कर देते हैं, ठीक है, तो प्राइवेट को भी हम यहाँ प्राइवेट मेंबर को भी इनर क्लास के मेथड में एक्सेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कंपाइल दिस, यस, कंपाइलेशन सक्सेसफुल और रन दिस। रन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। कहने का मतलब कि जो आउटर क्लास है, आउटर क्लास के सभी मेंबर को, इवन प्राइवेट मेंबर को भी इनर क्लास में हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज मेंबर इनर क्लास, दिस इज मेंबर इनर क्लास। नाउ वी सी जावा एनोनोमियस इनर क्लास। जावा एनोनोमियस इनर क्लास, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एनोनोमियस इनर क्लास को हम डिफाइन नहीं करते हैं, इसका नाम हम डिसाइड नहीं करते हैं, इसका नाम ऑटोमेटिक कंपाइलर डिसाइड करता है। सो लेट्स सी, ए क्लास दैट हैव नो नेम इज नोन एज एनोनोमियस इनर क्लास इन जावा। ऐसी क्लास जिसका कोई नेम नहीं होता है एनोनोमियस इनर क्लास कहलाता है। It should be created if you have to override method of class or interface। अगर आप किसी क्लास और इंटरफेस को ओवरराइड करने के लिए, क्लास और इंटरफेस की मेथड को ओवरराइड करने के लिए कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वहां पर
एनोनॉमियस इनर क्लास यूज होता है। जावा एनोनॉमियस इनर क्लास कैन बी क्रिएटेड बाय टू वेज। दो तरीके से एनोनॉमियस इनर क्लास, एनोनॉमियस इनर मतलब इनर का ही टाइप है, तो एनोनॉमियस इनर क्लास दो प्रकार से क्रिएट होते हैं, क्लास एंड इंटरफेस। जो ये क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है और कॉन्क्रीट भी हो सकती है, ठीक है। दोनों क्लास का और इंटरफेसेस का हम दोनों टाइप के क्लास, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट और इंटरफेस की हम इनर एनोनॉमियस इनर क्लास डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी वन एग्जांपल। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। यहाँ पे हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है पर्सन। यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है पर्सन, और इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखा है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो सारी मेथड एब्स्ट्रैक्ट ही होगी। अब इसे ओवरराइड करना मस्ट होगा, तो हम एक मेन क्लास बनाते हैं टेस्ट एनोनॉमियस नाम का, और इसके अंदर मेन मेथड रखते हैं। अब मेन मेथड रखने पर हम एनोनॉमियस इनर क्लास को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं p इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और यहाँ जो शो मेथड है इसको ओवरराइड कर देते हैं। तो वाइड शो को हमने क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। जब शो को ओवरराइड कर दिया, ठीक है, इसे बल्कि अगर आप चाहें तो हम नीचे भी लिख सकते हैं जिससे विजिबिलिटी हो, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ पर्सन, इस पर्सन के आगे का ही पार्ट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं करते हैं, ये आपको पता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि इसकी जो मेथड है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो यहाँ पे हम इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, साथ ही साथ जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसे ओवरराइड भी कर रहे हैं। वाइड शो को हमने क्या किया, ओवरराइड किया वाइड शो, और इसके आगे एक पैसेज लिख दिया system.out.println शो ऑफ पर्सन, और यहाँ पे ये क्लोज हो गया, ठीक है। ये शो ब्रैकेट क्लोज हुआ, और शो ब्रैकेट क्लोज होने के बाद ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, और फिर लास्ट में सेमीकामा, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, सेमीकामा जहाँ पे लगा हुआ है। तो कहने का मतलब कि इस प्रकार से अगर हम कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस रख रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अभी तक हमने देखा था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम उसकी मेथड को ओवरराइड करते हैं साथ में ऑब्जेक्ट बनाते समय, तो हम मेथड को ओवरराइड करते हुए ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो मेथड ओवरराइड होता है, मेथड ओवरराइड किसी न किसी क्लास में होता है। तो कौन सी क्लास में मेथड ओवरराइड हो रहा है, कोई क्लास तो हम यहाँ पे बना नहीं रहे हैं, कोई सब क्लास तो नहीं बना रहे हैं, ठीक है। किसी भी क्लास की जो मेथड ओवरराइड, किसी भी क्लास की मेथड को हम ओवरराइड करते हैं, उसके हमेशा सब क्लास में बना रहे हैं, ओवरराइड करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बनाते समय मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, लेकिन सब क्लास का नाम मेंशन नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली दिस सब क्लास इज नथिंग बट एनोनॉमियस इनर क्लास। दिस सब क्लास इज नथिंग बट एनोनॉमियस इनर क्लास। तो एनोनॉमियस इनर क्लास का यूज करके किसी भी क्लास की एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम ओवरराइड कर सकते हैं। यहाँ पे एनोनॉमियस इनर क्लास का नाम हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जावा का कंपाइलर एनोनॉमियस इनर क्लास क्रिएट करेगा, दैट इज द सब क्लास ऑफ पर्सन, दैट इज द सब क्लास ऑफ पर्सन। तो इस प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करेंगे तो आपको पर्सन डॉट क्लास फाइल मिलेगी, टेस्ट एनोनॉमियस डॉट क्लास फाइल मिलेगी, और एक एनोनॉमियस क्लास फाइल मिलेगी, एक एनोनॉमियस क्लास फाइल मिलेगी। और ये एनोनॉमियस क्लास फाइल जो है वो पर्सन की सब क्लास होगी, पर्सन की क्या होगी, सब क्लास होगी। लेट्स वी सी आफ्टर कंपाइलेशन। हम इसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के लिए एनोनॉमियस फोल्डर हमने बनाया, यहाँ पे टेस्ट एनोनॉमियस डॉट जावा के नाम से सेव करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने मेन मेथड को रखा है, टेस्ट एनोनॉमियस पब्लिक वाइड मेन। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं आफ्टर ओवरराइडिंग इट्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हमेशा ओवरराइड हम सब क्लास में कर रहे हैं, बट वी आर नॉट मेंशनिंग सब क्लास हियर, we are not mentioning subclass here. How? Because Java compiler automatically
mention a subclass that is anonymous inner class. So let's we compile this program. Compilation is successful. जब कंपाइल करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर कितने डॉट क्लास फाइल बन रहे हैं. ये तो आउटर डॉट जावा है, तो आउटर डॉट क्लास बना. जस्ट अ मिनट, हम चलते हैं एनोनोमियस में. इनर क्लास के अंदर एनोनोमियस में टेस्ट एनोनोमियस. हमारा जो प्रोग्राम है वो कौन सा है? टेस्ट एनोनोमियस डॉट जावा. तो टेस्ट एनोनोमियस डॉट जावा तो फाइल है ही है. पर्सन डॉट क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने बनाया, और टेस्ट एनोनोमियस डॉट क्लास, यस ये भी बना. लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा क्लास फाइल हमें मिल रही है, टेस्ट एनोनोमियस $1 डॉट क्लास. दिस इज एनोनोमियस क्लास. दिस इज व्हाट? दिस इज एक्चुअली एनोनोमियस क्लास. यही जो है वो क्या है? दिस इज एनोनोमियस क्लास. दिस इज एनोनोमियस क्लास. ठीक है, दिस इज एनोनोमियस क्लास एंड दिस इज द सब क्लास ऑफ पर्सन क्लास. This is the subclass of person class automatically created by Java compiler. So what is anonymous inner class? Anonymous inner class ऐसी क्लास होती है जिसका नेम हम डिसाइड नहीं करते, बल्कि यह किसी इंटरफेस या अब्स्ट्रैक्ट क्लास की सब क्लास होती है. अब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस की सब क्लास होती है जिसका नेम हम डिसाइड नहीं करते हैं. So this is anonymous inner class. Let's we go in our program. तो यहाँ पर हमने क्या देखा? सो को ओवरराइट किया. क्लास ओवरराइट किसी क्लास के अंदर करते हैं, क्लास का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं. ठीक है, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जावा कंपाइलर ऑटोमेटिक एक एनोनोमियस इनर क्लास बनाती है. उसका नाम क्या होगा? टेस्ट एनोनोमियस आउटर क्लास है, इसका इनर क्लास होगा तो इसका नाम होगा टेस्ट एनोनिमियस $1 डॉट क्लास. ठीक है, इसके साथ साथ आपको कौन सी क्लास मिलेगी? पर्सन डॉट क्लास एंड मेन क्लास एनोनिमियस क्लास. सो दिस इज एनोनोमियस क्लास. ठीक है, ये जो डॉट क्लास फाइल है इसे जावा कंपाइलर ऑटोमेटिक क्रिएट करके हमें देता है. ठीक है, ओके. नाउ वर्किंग ऑफ एनोनोमियस इनर क्लास इज ए क्लास इज क्रिएटेड बट इट्स नेम इज डिसाइडेड बाय द कंपाइलर. ठीक है, एक क्लास क्रिएट होगा लेकिन उसका नाम जो है कंपाइलर डिसाइड करेगा. इट इज द सब क्लास ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास. अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस जो भी है उसकी वो सब क्लास होगी. एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनोनोमियस क्लास इज क्रिएटेड एंड रेफरेंस्ड बाय सुपर क्लास. जो सब क्लास का ऑब्जेक्ट है, जो एनोनोमियस क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो क्रिएट होगा और वो रिफरेंस किससे करेगा? सुपर क्लास या सुपर क्लास के इंटरफेस के द्वारा. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एनोनोमियस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एनोनोमियस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन रेफरेंस कौन करेगा? रेफरेंस करेगा सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल. ठीक है, दिस इज नथिंग बट सुपर क्लास रेफरेंस सब क्लास ऑब्जेक्ट टेक्निक. सुपर क्लास रेफरेंस सब क्लास ऑब्जेक्ट टेक्निक जो आपको इनहेरिटेंस के केस में हमने बताया था. तो यहाँ पे पर्सन क्या है? सुपर क्लास है. और सब क्लास का ऑब्जेक्ट, सब क्लास कौन सी है? सब क्लास है एनोनोमियस टेस्ट एनोनोमियस $1 डॉट क्लास. ठीक है, तो इसको जब हम रन करेंगे तो इसका आउटपुट आपको मिलेगा शो का शो ऑफ पर्सन आउटपुट आपको मिलेगा. दिस इज एनोनोमियस इनर क्लास. नाउ द लास्ट इज जावा लोकल इनर क्लास. जावा लोकल इनर क्लास. लोकल इनर क्लास तो आपने देखा, मेंबर इनर क्लास देखा. लोकल इनर क्लास क्या होगी? लोकल इनर क्लास वो इनर क्लास होगी जो किसी मेथड के अंदर डिफाइन होती है. लोकल इनर क्लास वो क्लास होगी जो किसी मेथड के अंदर डिफाइन होती है. क्लास दैट इज क्रिएटेड इनसाइड ए मेथड इज कॉल्ड लोकल इनर क्लास इन जावा. A class that is created inside a method is called local inner class in Java. If you want to invoke the method of local inner class, you must initiate this class inside the method. ठीक है, अगर आप लोकल इनर क्लास को इन्वोक करना चाहते हैं, you must
इनिशिएट दिस क्लास इनसाइड द मेथड। तो उसका ऑब्जेक्ट आपको मेथड के अंदर ही क्रिएट करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे जब हम लोकल इनर क्लास बनाएंगे, यानी किसी क्लास के अंदर जो मेथड है उसके अंदर अगर क्लास बनाते हैं तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको उसी मेथड के अंदर क्रिएट करना होगा। रूल्स फॉर लोकल इनर क्लास, लोकल वेरिएबल कांट बी प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। जो लोकल वेरिएबल होगा वो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड नहीं होगा। लोकल इनर क्लास कांट बी इन्वोक्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ मेथड। So let's another example here, local inner class। ये local inner class हमने बनाया, इसके अंदर एक प्राइवेट डाटा रखा, ठीक है, और एक मेथड रखा डिस्प्ले। अब डिस्प्ले के अंदर हम एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, मेंबर मेथड के अंदर एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लोकल इनर क्लास, दिस इज कॉल्ड लोकल इनर क्लास। और इसके अंदर एक मैसेज नाम का वेरिएबल हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैसेज नाम का मेथड बनाते हैं, मैसेज नाम का मेथड बनाते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डाटा, और डाटा को यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। कौन सी डाटा को? इस 30 को। इसके साथ अगर आप मैसेज भी प्रिंट कराना चाहें तो डाटा इज डाटा ऑफ आउटर क्लास, डाटा ऑफ आउटर क्लास का क्या होगा? 30 होगा। और फिर आप क्या देख रहे हैं कि इस लोकल इनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी हमें यहाँ क्रिएट करना होता है। ऑब्जेक्ट भी हमें क्या करना होता है? क्रिएट करना होता है, और उस ऑब्जेक्ट से इसे कॉल करना होता है। इसके मेंबर को अगर एक्सेस करना है तो यहाँ पे हमें कॉल करना होगा। तो अभी हमने बताया था आपको कि इन इंस्टेंस ऑफ लोकल इनर क्लास should be created inside of method। ठीक है, मेथड के अंदर ही क्रिएट होगा और इसे हम यहाँ कॉल कर लेंगे। फिर इसके बाद डिस्प्ले मेथड को क्लोज किया और मेन मेथड को डिफाइन किया। मेन मेथड में ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? लोकल इनर का। लोकल इनर का ऑब्जेक्ट बनाते समय डिस्प्ले को कॉल करेंगे। जब डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो यहाँ पे लोकल इनर क्लास का ऑब्जेक्ट, लोकल इनर क्लास डिफाइन है, लोकल इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद मैसेज कॉल होगा, तो मैसेज का आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा। इसे हम सेव करते हैं। इसमें कितने डॉट क्लास फाइल बनेगी? 2, लोकल इनर क्लास और लोकल। लेट वी सी, इसे हम सेव करते हैं लोकल इनर फोल्डर के अंदर, लोकल इनर डॉट जावा। नाउ इसे अब कंपाइल करते हैं, जावा सी कंपाइलेशन इज सक्सेसफुल, एंड देन रन करते हैं JVM। तो रन करते समय आप क्या देख रहे हैं? डाटा ऑफ आउटर क्लास इज 30। ठीक है, तो मैसेज का जो आउटपुट है वो आपको मिल रहा है। आप कॉल क्या कर रहे हैं? डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं, लेकिन कॉल क्या हो रहा है? मैसेज, क्योंकि मैसेज ऑलरेडी कॉल हो रहा है डिस्प्ले मेथड के अंदर। ठीक है, एक हमने क्या बनाया? लोकल इनर क्लास बनाया। देखते हैं कितने डॉट क्लास फाइल मिलते हैं यहाँ पे। तो लोकल इनर फोल्डर के अंदर आप देख रहे हैं लोकल इनर जावा फाइल तो है, एक लोकल इनर क्लास है, और लोकल इनर $1 लोकल डॉट क्लास फाइल यहाँ पे आपको मिलती है। तो जो इनर क्लास होगी उसकी जो डॉट क्लास फाइल मिलेगी वो हमेशा आउटर क्लास के नेम से एसोसिएट रहेगी, आउटर क्लास के नेम से एसोसिएट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमने लोकल इनर क्लास बनाया उसका नाम दिया है लोकल। तो लोकल डॉट क्लास फाइल नहीं मिलती, बल्कि लोकल इनर $1 लोकल मिलती है। ठीक है, तो ये भी हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगर दूसरी इनर क्लास होगी तो लोकल इनर $2 लोकल इनर क्लास। तो दिस इज लोकल इनर क्लास। तो 3 प्रकार की इनर क्लास होती है। एक होता है इनर क्लास, नॉर्मल इनर क्लास, जो आउटर क्लास के अंदर एज अ मेंबर डिफाइन होता है। एक होता है एनोनोमियस इनर क्लास। एनोनोमियस इनर क्लास में आप किसी भी क्लास के मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ इनर क्लास। ये इनर क्लास को ऑटोमेटिक जावा का कंपाइलर क्रिएट करता है। ऑटोमेटिक जावा का कंपाइलर क्या करता है? क्रिएट करता है। एंड लोकल इनर क्लास ऐसी क्लास जो किसी मेथड के अंदर डिफाइन होती है, दैट इज कॉल्ड लोकल इनर क्लास। सो दीज आर द कंपेरिजन बिटवीन 3 क्लासेस। And now
Let's see the advantage of Java inner class. There are basically three advantages of inner class in Java. They are as follows. Nested classes represent a special type of relationships. जो nested हम बनाते हैं क्लास के अंदर, क्लास एक प्रकार का रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है. इट कैन एक्सेस ऑल द मेंबर्स ऑफ आउटर क्लास. ठीक है, नेस्टेड क्लास आउटर क्लास के सभी मेंबर को एक्सेस कर लेता है, इवन प्राइवेट. तो पहला एडवांटेज. नेस्टेड क्लास आर यूज टू डेवलप मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल. नेस्टेड क्लास को हम मेंटेन करना आसान होता है, हमें मेंटेन करना आसान होता है, इसे पढ़ना आसान होता है, समझना आसान होता है, इसकी कोडिंग समझना आसान होता है. बिकॉज इट लॉजिकली ग्रुप क्लासेस एंड इंटरफेसेस इन वन प्लेस. एक ही जगह आपको सारी क्लासेस और उसकी मेथड्स मिल जाती हैं. कोड ऑप्टिमाइजेशन. इट रिक्वायर्स लेस कोड टू राइट. लोकल इनर क्लास बनाने पर हमें कोड कम लिखना होता है और फैसिलिटीज ज्यादा मिल जाती है. तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ जावा इनर क्लासेस. एंड यू ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज जावा इनर क्लासेस, व्हाट इज एनोनिमस इनर क्लासेस, बिकॉज दीज टॉपिक्स वी विल यूज मोस्टली इन advanced topic like stream, files, AWT, servlet, etc. So today is all about local inner classes. Now we will meet from next topic very soon. Thank you so much.